बोलो राधे राधे। बोलो अम्बे मात की जय। जैसा कि अब तक आपने जाना कि हमें नवरात्रों की क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, किस तरह से हमें चौकी लगानी चाहिए और माता को किस तरीके से हमें 9 के 9 दिन कौन सा भोग और प्रसाद करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें तो हमने जान ली हैं। अब इसके साथ साथ हमें ये भी तो जानना चाहिए कि हमें इन नवरात्रों के दिनों में 9 दिन में ऐसी कोई भी भूल नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट हो या हमें आशीर्वाद न दे पाए। ये हमें 9 काम इस तरीके के हैं कि हमें प्रयास करके ये 9 दिनों में हमें ये काम नहीं करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इन 9 दिनों में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो 9 दिनों में नहीं करने चाहिए। सबसे पहला काम, घर को कभी अकेला ना छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार घर को नवरात्रों में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। विशेषकर जो व्रत रखते हैं, अखंड जोत जगाते हैं, माता रानी की चौकी करते हैं, हवन इत्यादि का आयोजन करते हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा काम हमें ये नहीं करना चाहिए कि घर में अशांति नहीं होनी चाहिए। हमें नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों 9 दिनों की पूजा कर रहे हैं तो प्रेम और भक्ति और शांति का प्रतीक है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने घर में हर तरह की शांति रखें, प्रेम रखें और बिल्कुल भी घर में किसी से कटु वचन, अगर हम व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी हमें किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। तीसरा काम जो हमें नहीं करना चाहिए, नवरात्रि में जो व्रत रख रहे हैं वो तो केवल भी सुबह शाम पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ के 9 दिनों में वो बिल्कुल भी नाखून व बाल इत्यादि को नहीं काटना चाहिए। चौथा काम जो हमें नवरात्रों में नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में यदि हमारे द्वारे पर कोई भिखारी आता है तो हमें उसे दुत्कार कर नहीं भगाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें उसे कुछ ना कुछ भोजन या दक्षिणा या कोई फल कुछ भी देकर उसको विदा कर देना चाहिए। पांचवा काम कि भी किसी को भी हमें कोई असत्य या अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रों के 9 दिनों में किसी का अपशब्द या कटु वचन नहीं कहे जाए। इससे प्रेम पूर्वक बात करें, चाहे सामने वाला हमें कुछ भी बोल रहा हो। ये 9 दिन हमारी परीक्षा के दिन होते हैं, तो इसमें माता रानी हमारे को परीक्षा लेती है। जिस तरीके से सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह से नवरात्रों में हम माता रानी की पूजा करने के बाद भी हम कुंदन बन जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अपने मन को शांत रखना चाहिए, किसी से गलत वचन ना बोलने चाहिए। कोई कह रहा है तो वहाँ से हट जाना चाहिए, किसी की चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। छठी बात कि इन दिनों में हमें, चाहे हम व्रत करें या ना करें, लेकिन अपने भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिनों में हमें तामसिक भोजन, बुरे भोजन जो हमें मुंह से भी नहीं कहना चाहिए, ऐसे भोजनों से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। चाहे हम व्रत रखें या ना रखें, अपने घर में अपने किचन को साफ सुथरा कर उसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए और गलत चीज़ों का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुबह शाम माता रानी की जोत जगानी चाहिए। घर में आरती, पूजन अर्चना जैसे भी आप करना चाहें, चालीसा पढ़कर, विंध्याचल चालीसा पढ़कर, दुर्गा सरस्वती पढ़कर, रामायण लगाकर, लक्ष्मी चालीसा पढ़कर, श्री सूक्तम का पाठ कर जैसा भी चाहें आप 9 दिनों में अम्बे मात को अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार जरूर मनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि माई रानी आएगी और आपकी हर इच्छा, हर परेशानियों को दूर कर देगी और आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी और आपके घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास जरूर करेगी। आपकी कोई ऐसी इच्छा हो उसमें माता रानी के आगे जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो माँ हैं और हम उनके बच्चे हैं। कहते हैं ना कि बच्चे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ अपने बच्चों की हर इच्छा जरूर पूरी करती है। माँ अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखती है। तो मेरी माता रानी आ गई है, उनको मना लो, अपनी झोलियाँ भर लो। कहते हैं कि 9 दिन तो माई रानी हर घर में जरूर जाती है। जहाँ माता रानी को प्यार से, श्रद्धा से पुकारा जाता है, वहाँ माई रानी जरूर जाती है और अपने बच्चों को, अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है। तो एक बार तो जोर से जयकारा लगाना बनता है, बोलो अम्बे मात की जय। आपको हर रोज हर रूप के बारे में
ये तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको बता दिया कि भी कैसे भोग प्रसाद या जो भी है आप पहले से अपनी हर तैयारी कर लें। वैसे ही आपको हर रोज़ माता के रूप की वर्णन जितना हमसे हो सके, उनको क्या भोग प्रसाद चाहिए, इसके बारे में हम हर रोज़ आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, हर रोज़ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताएं। उनको भी ये छोटी छोटी जानकारियों से हम वैसे तो कृपा प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ी और माता रानी के करीब चले जाएंगे, उनकी और ज़्यादा कृपा प्राप्त करेंगे। बोलो अम्बे मात की जय। यदि आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं। बोलो अम्बे मात की जय। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे राधे।